हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के CSAB काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशंस अभी चल रहे हैं। आज आप लोगों के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है और कल आप लोगों का स्पेशल राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट आ जाएगा। सो जब आप लोगों का सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आ जाएगा और अगर आप लोगों को स्पेशल राउंड 1 में सीट अलॉट हो जाती है तो फिर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स उन्हीं कैंडिडेट्स को अपलोड करने हैं जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स जोसा काउंसलिंग में NIT प्लस सिस्टम में वेरीफाई नहीं हुए थे। जैसे जो कैंडिडेट्स जिनको NIT प्लस सिस्टम में सीट अलॉट हुई थी और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिए हैं जोसा काउंसलिंग में, सो उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जो कैंडिडेट्स जिनको जोसा में सीट नहीं मिली थी या जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया था, पहली बार अभी CSAB काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे जब आप लोगों को सीट अलॉट हो जाएगी तब। पहले आप लोगों को विलिंगनेस ऑप्शन चूज़ करना होता है जिसमें आप लोगों के फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड, इनमें से कोई ऑप्शन चूज़ करना होता है। उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। ये जो ऑप्शंस आप लोगों को चूज़ करने होते हैं, इसकी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है। अगर आप लोग वो देखना चाहें उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और भी मैंने बहुत सारी आप लोगों की काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं, जैसे जो आप लोगों का NIT IITs में फ़ी रेमिशन होता है जिसमें आप लोगों को फ़ीस की छूट मिलती है, उसकी वीडियो बनाई है। और आप लोगों का जो CSAB काउंसलिंग में रिफ़ंड रूल्स हैं उसकी वीडियो बनाई है। ये सारी वीडियोस की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगने हैं वो बताने वाली हूँ और साथ ही साथ इनके फॉर्मेट्स बताऊँगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। CSAB से रिलेटेड और नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे उन पे भी वीडियोस आती रहेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो आप लोगों को या तो PDF फॉर्म में करने हैं या फिर आप लोगों को JPEG फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगने हैं? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को 10th की मार्कशीट लगेगी। ये आप लोगों की 10th की मार्कशीट आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए होती है। मेक श्योर कि आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट में सही लिखी हो। फिर उसके बाद आप लोगों को 12th की मार्कशीट लगेगी। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड आप लोगों को कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है। अगर आप लोग जनरल, EWS, OBC, NCL, SC या ST किसी भी कैटेगरी में आते हैं आप लोगों का कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है। ये जो आप लोगों का कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, और इसका फॉर्मेट आप लोगों को CSAB की ऑफिशियल वेबसाइट में दिए हुए हैं। उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप लोगों को सारी कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट के फॉर्मेट हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोग OBC, NCL या EWS कैटेगरी में आते हैं आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों का जो सर्टिफिकेट हो वो या तो 1 अप्रैल 2020 का हो या उसके बाद का हो। उसके पहले के सर्टिफिकेट आप लोगों के नहीं चलेंगे। इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। एक बात और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप लोगों के सर्टिफिकेट में आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है या आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स गलत होते हैं आप लोगों की जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। सीट तो कैंसिल होगी, साथ ही साथ जो आप लोगों ने पैसे दिए हैं वो पैसे भी आप लोगों के चले जाएंगे। जैसे अगर आप लोगों को जो स्पेशल राउंड 1 है अगर उसमें आप लोगों को सीट अलॉट होती है, लेकिन जब आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं और अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स गलत होते हैं आप लोगों की सीट तो चली ही जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों को जो आप लोगों ने पैसे भरे थे, पार्टिसिपेशन फ़ीस भरी थी, सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस भरी थी, उसमें से आप लोगों के 6,000 रुपये कट के बाकी पैसे आप लोगों को रिफ़ंड किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की सीट भी जाएगी
और आप लोगों के पैसे भी जाएंगे। सो इस बात का आप लोग ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के सर्टिफिकेट के फॉर्मेट सही हों, सर्टिफिकेट सही हों, ताकि आप लोगों की सीट कैंसिल नहीं हो। और अगर आप लोगों को जो स्पेशल राउंड 2 में सीट मिलती है और लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आप लोगों की सीट कैंसिल हो जाती है, तो फिर आप लोगों को एक भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा। इस बात का आप लोग ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि आप लोगों की सीट भी जाएगी और आप लोगों को एक पैसे भी रिफ़ंड नहीं होंगे, ठीक है। ये स्पेशल राउंड 2 की बात कर रही हूँ। स्पेशल राउंड 1 में अगर ऐसा होगा तो आप लोगों के 6,000 रुपये कट के बाकी आप लोगों को मिल जाएंगे। सो आप लोग समझ सकते हैं कि सही डॉक्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। सारे सही फॉर्मेट्स लगाइएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाए। और अगर कोई प्रॉब्लम जाती है और जो वेरीफाइंग ऑफिसर्स हैं, अगर वो आप लोगों के क्वेरीज रेस करते हैं, तो आप लोगों को उसका रिस्पॉन्ड करना है। आप लोग इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को अगर जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, उसके बाद आप लोगों को टाइम टू टाइम पे वेबसाइट पे चेक करते रहना है कि आप लोगों को कोई भी क्वेरीज तो रेज़ नहीं करी गई है वेरीफाइंग ऑफिसर्स के द्वारा। क्योंकि अगर उन लोगों ने कोई भी क्वेरीज रेस करी होगी और अगर आप लोग उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो फिर आप लोगों की जो सीट है वो कैंसिल हो सकती है, ठीक है। सो इस बात का आप लोग ज़रूर से ध्यान रखिएगा। सो फिर उसके बाद आप लोगों के नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं कि अगर आप लोग PWD कैटेगरी से आते हैं, सो फिर आप लोगों को जो आप लोगों का ओरिजिनल सर्टिफिकेट है PWD का, वो आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट है उसकी भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आप लोगों को अपलोड करना है। ये आप लोगों का 12th की मार्कशीट होती है, ठीक है। जहाँ से आप लोगों ने क्लास 12th दिया होता है वो आप लोगों का स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होता है, ठीक है। सो अगर आप लोग इंडिया से हैं तो आप लोगों को स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट में क्लास 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। और अगर आप लोग इंडिया के बाहर से आप लोगों ने 12th पास करी है, सो फिर आप लोगों को इंडियन पासपोर्ट अपलोड करना है, या फिर आप लोगों को OCI या PIO कार्ड अपलोड करना है, ठीक है। ये दोनों आप लोगों को अपलोड करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का डॉक्यूमेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट के फॉर्मेट की भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। सो वही फॉर्मेट का आप लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। वो जो मैं फॉर्मेट दूंगी आप लोग उसका प्रिंट निकलवा लीजिए, सारी डिटेल्स भरिए, किसी भी आप लोग रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से उसके साइन कराइए उस सर्टिफिकेट में, और फिर वो सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड कीजिए, ठीक है। और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को अपना PWD का सर्टिफिकेट तो अपलोड करना ही करना है, साथ ही साथ उन लोगों को एफिडेविट भी अपलोड करना है। एफिडेविट का फॉर्मेट आप लोगों का जो है उसको मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आप लोग उसका फॉर्मेट निकलवा लीजिए, फिर उसको आप लोग फिलअप करके, और फिर आप लोगों को जो आप लोगों का PWD का सर्टिफिकेट है और ये जो एफिडेविट सर्टिफिकेट है, इन दोनों को आप लोगों को एक सिंगल फाइल में PDF बना के और फिर वो आप लोगों को अपलोड करना है, ठीक है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करने हैं, ओके। फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के बाद में जब आप लोग कॉलेज रिपोर्टिंग करते हैं तब भी आप लोगों के ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, ओके। और जो आप लोगों का जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए या नहीं हुए उसका स्टेटस आप लोग अपना CSAB के पोर्टल में जाके कैंडिडेट लॉगिन में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को शो हो जाएगा कि आप लोगों को सीट कंफर्म हुई है या आप लोगों की सीट कैंसिल हुई है। सो वो आप लोग इसके पोर्टल में जाके चेक कर सकते हैं, ओके। सो ये आप लोगों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।